1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इसके बाद ने जब उस दैत्य ने समझा कि अब हम बचेंगे नहीं, मार दिए जाएंगे, तो ये पृथ्वी लोक पे आ गया। पृथ्वी लोक पे आ गया और सारी देवियां भी आ गई, जो 9 रूपी देवियां थी वो भी आ गई। और इसने क्या किया कि एक भयंकर बड़ा जंगल था, जब वहां से ये गुजरा तो ये एक गाय मरी हुई पड़ी थी, वहां पे गाय मरी हुई पड़ी थी, गाय का पिंजर पड़ा था, तो उसी पिंजर में घुस गया ये। जब उस पिंजर में ये घुस गया तो इधर जितनी देवियां थी, 9 रूप की देवियां जो थी, सारी देवियां खड़ी हो गई। और माँ आदि भवानी को बहुत गुस्सा आया। सारी देवियां, क्योंकि जो मृत्यु शरीर गाय का था वो अशुद्ध था, इसलिए ये शक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। और ये दैत्य जो था ये जान रहा था कि अशुद्ध शरीर में देवियां नहीं घुसेंगी या मैं बच सकता हूं। तो उसी समय माता आदि भवानी ने एक युक्ति निकाली और गुस्से में अपने हाथों को मलने लगी। जो अपने हाथों को मलने लगी तो उसी मैल से एक 5 वर्ष की कन्या पैदा। जब 5 वर्ष की कन्या प्रकट हुई उस मैल से, तो जो भी 9 देवियां थी उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा उस कन्या में ऊर्जा प्रकट की, ऊर्जा भरी और उस कन्या को शक्तिशाली बनाया। उस कन्या ने पूछा, माई मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे क्यों प्रकट किया गया और मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है। तो उस कन्या को बताया गया कि इस तरह से तुमको इस दैत्य को मारना है और ये जो पिंजर में घुसा है इसलिए तुम मैल से उत्पन्न हो, तुम्हारा नाम मिलेडी है। तो उस माई ने उस समय फिर उस दैत्य का वध किया। उस दैत्य का वध करने के बाद में माई ने उस पर विजय हासिल की। तब मां काली, जितनी भी देवी अग्नि शक्ति थी, सब लोगों ने सराहना की और बोला कि ये कलयुग की महामाई जो मसाणी है, मिलेडी मसाणी, ये कलयुग में महामाई बन के पूजेंगी और ये न्यायाधीश माई होगी जो किसी बंधन को नहीं मारने वाली, किसी बंधन में नहीं बंधने वाली, हर बंधन को काटने वाली वो माई मसाणी है, माता मिलेडी मसाणी है। और एक ही बात इनकी जो बोतल की, मिलेडी मसानी नाम वही मिल गया कि इसको बाद में दिया गया? नहीं, ये मिलेडी मसानी नाम इनको वही मिला क्योंकि जब वो 5 वर्ष की कन्या पैदा हुई तो उसको नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। ये तो हमने जो सुना है या और भी देखा है कि ये जब राक्षस को मार के आई तब उसने पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं किस नाम से रहूं। देखिए, बताने के लिए तो कुछ भी बताते हैं लोग, वो तो एक अलग बात होगी। जब कामरूप कामाख्या से ये आई हाँ, उसके बाद मिला लोग बताने को, तो ये बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितने समय इन्होंने अमरुआ दैत्य को मारा है ये नाम इनको उसी समय मिल गया। लेकिन बताने के लिए तो लोग बताते हैं कि जब ये माता कामाख्या, माँ कामरूप कामाख्या में ये जो पहुंची हैं तो वहां पे इन्होंने जब तांत्रिकों को अपनी बोतल में कैद कर लिया, तांत्रिकों को जितने, क्योंकि वहां पे उस समय तांत्रिकों का गढ़ था और वहां पे तंत्र मंत्र ये सब ज्यादा चलता था। और एक वहां पे कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं था, जो भी वहां पे तांत्रिक रहता था, जितने भी वहां पे तांत्रिक, जितने जैसे भी तांत्रिक थे वहां पे, सब उन्हीं का राज चलता था। वहां माई का कोई राज नहीं चलता था। तो उस माई की, माता कामाख्या माई की रक्षा करने के लिए मिलेडी मसानी भेजी गई। तो लोग कहने के कहते कि जब वहां से ये विजय पाके आई, उन तांत्रिकों को उन्होंने अपनी बोतल में कैद किया, जो भी है। इसके बाद जितने वहां साधक उल्टे सीधे काम करते थे, असुर थे, उन सबको अपना बकरा बना लिया और उसी बकरे पे वो सवारी करती है। वो बकरा दिव्य सवारी बन गया, इसीलिए बकरे पे सवार और बोतल लेके। जी। इनकी जो वो मायावी बोतल है, वो एक आज भी माई जो बोतल लेके चलती हैं, लोग कहते हैं मदरा है उसमें, ये कुछ नहीं, वो एक मायावी बोतल है। उस मायावी बोतल में जितने भी तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोने सब उसी में कैद है माई के। तो इसलिए माई किसी बंधन को नहीं मानती, माई किसी चौकी को नहीं मानती और इसीलिए महामाई वो तीनों लोगों की माँ है। कभी वो किसी को संकट नहीं देती, वो संकट हरने वाली है। लोग बदनाम करने को करते हैं माई को बदनाम, लेकिन माई कभी किसी को संकट नहीं देती। हाँ, वो एक अलग बात हो गई। अगर कोई पीड़ित है, आपके घर का देव, अगर आपके घर का देव पीड़ित है, कोई आपके कुल देव या पितृदेव जो भी आपके यहाँ के पीड़ित हैं
और वो माई के शरणागत जाते हैं और माई से आपकी कंप्लेन करते हैं कि माई हमको भोजन नहीं मिल रहा, हमारे घर पे हमारी पूजा हमारे अपने हमको नहीं समझ रहे, तब माई पीड़ित करती है, तब आपको परेशान करती है, बाकी माई ऐसे परेशान नहीं करती है। आज के लिए जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, कल्याण करें भैया।